एक फकीर एक पेड़ के नीचे ध्यान करते थे। वे रोज दिन एक लकड़हारे को लकड़ी काट कर ले जाते हुए देखते थे। एक दिन उसने उससे कहा कि सुनो भाई, दिन भर लकड़ी काटते हो, 2 जून की रोटी भी नहीं जुट पाती। तू जरा आगे क्यों नहीं जाते? वहाँ आगे चंदन का जंगल है। एक दिन काटेगा और 7 दिन के लिए खाने को हो जाएगा, और 7 दिन खाने के लिए काफी हो जाएगा। गरीब लकड़हारे को भरोसा तो नहीं हुआ, क्योंकि वह तो सोचता था कि जंगल को जितना वह जानता है और कौन जानेगा। जंगल में ही तो जिंदगी बीती, लकड़ियां काटते ही तो जिंदगी बीती। यह फकीर यहाँ बैठा रहता है पेड़ के नीचे, इसको क्या मालूम होगा। मानने का तो मन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सोचा कि हर्ज क्या है, कौन जाने ठीक ही कहता हो, फिर झूठ बोलेगा भी क्यों। शांत आदमी मालूम पड़ता है, मस्त आदमी मालूम पड़ता है। कभी बोला भी तो नहीं इसके पहले, एक बार प्रयोग करके देख लेने में क्या जाता है। और वह आगे गया, और जब लौटा तो फकीर के चरणों में सिर रखा और कहा कि मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बड़ा संदेह आया था, क्योंकि मैं तो सोचता था कि मुझसे ज़्यादा लकड़ियाँ कौन जानता है। मगर मुझे चंदन की पहचान ही नहीं थी। मेरा बाप भी लकड़हारा था, उसका बाप भी लकड़हारा था। हम यही जलाऊ लकड़ियाँ काटते काटते ही जिंदगी बिताते रहे। हमें चंदन का पता भी किया, चंदन की पहचान किया। हमें तो चंदन मिल भी जाता तो भी हम काट कर बेच आते उसे बाजार में। ऐसे ही तुमने पहचान बताई, तुमने गंध जतलाई, तुमने परख दी। मैं भी कैसा अभागा, काश पहले पता चल जाता। कभी फकीर ने कहा, कोई फिक्र न करो, जब पता चला तभी जल्दी है, जब घर आ गए तभी सवेरा है। फिर दिन बड़े मजे में कटने लगे। एक दिन काट लेता और 7-8 दिन तक जंगल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर एक दिन फकीर ने कहा, मेरे भाई, मैं सोचता था कि तुम्हें कुछ अकल आएगी। जिंदगी भर तुम लकड़ियां काटते रहे, आगे नहीं गए। तुम्हें कभी यह सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है। उसने कहा, यह तो मुझे सवाल ही नहीं आया, क्या चंदन के आगे भी कुछ है? तभी उस फकीर ने कहा, चंदन से जरा आगे जाओ तो वहाँ चांदी की खदान है। लकड़ियां काटना छोड़ो, एक दिन ले जाओगे और 2-4-6 महीने के लिए हो जाएगा। अब तो उसे फकीर की बातों पर भरोसा हो गया था। उसने संदेह भी नहीं किया और आगे गया। आगे जाने पर वहाँ सचमुच में चांदी की खदान थी। फिर उसे कहना ही किया तो वहाँ चांदी ही चांदी थी। वह चांदी भर कर ले जाता और 4-6 महीने उसे आने की जरूरत नहीं पड़ती। एक दिन आता और 4-6 महीने के लिए फिर ले जाता। लेकिन आदमी का मन ऐसा मूड है कि फिर भी उसे ख्याल नहीं आया कि और आगे कुछ हो सकता है। फिर फकीर ने एक दिन कहा कि तुम कभी जागोगे कि नहीं, कि मुझे ही तुम्हें जगाना पड़ेगा। आगे सोने की खदान है। तुझे अपनी तरफ से सवाल करने की जिज्ञासा नहीं होती कि जरा आगे जाकर तो देखूं कि आगे क्या है। अब 6 महीने मस्त पड़ा रहता है, घर में कुछ काम भी नहीं है, फुर्सत है, जरा जंगल में आगे देख कर देखूं, यह ख्याल में नहीं आता। उसने कहा कि मैं भी मंदभागी, मुझे यह ख्याल ही नहीं आया। मैं तो समझा चांदी बस आखिरी बात हो गई, अब और क्या होगा। गरीब ने सोना तो कभी देखा ही नहीं था। फकीर ने कहा, थोड़ा और आगे सोने की खदान है, और ऐसे कहानी चलती है। फिर और आगे हीरो की खदान है, और ऐसे कहानी चलती है। और एक दिन फकीर ने कहा कि ना समझ, अब तो हीरो पर ही रुक गया। अब तो उस लकड़हारे को भी बड़ी अकड़ आ गई थी, बड़ा धनी हो गया था, महल खड़े कर लिए थे। उसने कहा, अब छोड़ो, अब तुम मुझे परेशान न करो, अब हीरो के आगे क्या हो सकता है। तभी उस फकीर ने कहा, हीरो के आगे मैं हूँ। तुझे यह कभी ख्याल नहीं आया कि यह आदमी मस्त यहाँ बैठा है, जिसे पता है हीरो की खदान का वह हीरे नहीं भर रहा है, इसको जरूर कुछ और आगे मिल गया होगा, हीरो से भी आगे इसके पास कुछ होगा। तुझे कभी यह सवाल नहीं उठा। वो आदमी रोने लगा, सिर पटक दिया चरणों पर और कहा कि मैं कैसा मूड हूँ, मुझे यह सवाल ही नहीं आता। तुम जब बताते हो तब मुझे याद आता है, यह तो मेरे जन्मों जन्मों में नहीं आ सकता था कि तुम्हारे पास हीरो से भी बड़ा कोई धन है। फकीर ने कहा, उसी धन का नाम ध्यान है। अब खूब तेरे पास धन है, अब धन की कोई जरूरत नहीं। अब जरा अपने भीतर की खदान खोद जो सबसे आगे है, यही मैं तुमसे कहता हूँ। और आगे चलते ही जाना है, कुछ समय तक मत रुकना, जब तक कि सारे अनुभव शांत न हो जाए। परमात्मा का अनुभव भी जब तक होता रहे, समझना दुई मौजूद है, दैत्य मौजूद है, देखने वाला और दृश्य मौजूद है। जब वह अनुभव भी चला जाता है, तब सिर्फ दृश्य नहीं बचा, न दृष्टा बचा, कोई भी नहीं बचा। एक सन्नाटा है, एक शून्य है।